मुझे एक ऐसे कमजोर जीव के तौर पर बुलाया गया था जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने पास बुलाया मैंने खुशी खुशी उसे गले लगा लिया। यह अनोखा नजारा देखकर मेरे सारे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे सदी का सबसे बड़ा बेवकूफ घोषित कर दिया। यहाँ तक कि क्लास के टीचर जिन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, उन्होंने भी उस पल मुझे बुरी तरह डांटा और कहा कि मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। पर मैं बिना कुछ कहे बस मुस्कुराया और अपना सारा सामान बेचकर सीधे 50 किलो मॉन्स्टर का लीन मीट खरीदकर उस छोटे से पिल्ले को खिला दिया। मांस खाते ही उस पिल्ले का छिपा हुआ टैलेंट जाग गया। जैसे ही मैंने उसके छोटे से सिर को सहलाया, मेरे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट का एक सिस्टम मैसेज गूंजा, हमेशा की वफादारी, कभी धोखा नहीं। क्या आप यह गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं? मैंने बिना किसी शक के तुरंत हाँ चुन लिया। हाँ कहते ही मुझे ऐसा भयानक दर्द महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा फट रही हो और मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। क्लासमेट्स को लगा कि मैं सदमे से टूट गया हूं और वो हंसने लगे। तभी इंस्टीट्यूट की सबसे पॉपुलर लड़की और मेरी पार्टनर लियू रुयान मेरे पास आई। वह नकली माफी भरे लहजे में बोली, मुझे अफसोस है चेन लिन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ही हमारे लिए समाज में आगे बढ़ने का एकमात्र मौका है। लियू लियांग जो एक ताकतवर स्पीयर राइडर है, उसने मेरे साथ टीम बनाने के लिए हामी भर दी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं बिना किसी इमोशन के बेपरवाही से खड़ा हुआ और सीधा जवाब दिया, ठीक है। मेरा ऐसा बेअसर जवाब सुनकर वो जो लंबे चौड़े बहाने बनाने वाली थी, उन्हें अपने मन में ही दबा कर रह गई। उसे झटका लगा कि उसकी मेरे सामने कोई अहमियत ही नहीं थी और वो गुस्से में मुड़कर चली गई। उसके चमचे क्लासमेट ने मुझे नीची नजर से देखा और बोला, रुयान तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये चेन लिन तो बस दिखावा कर रहा है, इसने बस हाथ के आकार का एक मामूली काला कुत्ता बुलाया है, इसकी औकात ही क्या है। पर मैंने उनकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सिस्टम लिंक पूरा होते ही मुझे पता चला कि मेरे इस छोटे से पिल्ले में गॉड लेवल एसएसएस काबिलियत जाग चुकी थी। इसका टैलेंट था प्लूटोनिक वोरेसिटी। ये किसी भी मॉन्स्टर को खाकर उसकी एनर्जी सोख सकता था, बिना किसी सीमा के बढ़ सकता था और विकसित हो सकता था। पूरे देश में जिन लोगों के पास एसएसएस लेवल का टैलेंट है, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। मैंने उस छोटे काले कुत्ते को हाथों में उठाया और गर्व से कहा, अब से तुम्हें हाइमिंग कहा जाएगा, तुम मेरे लिए दुनिया जीतोगे। हाइमिंग ने भी खुशमिजाज चेहरे के साथ हामी भरी। मैंने उसकी तरफ साधारण मांस का एक टुकड़ा फेंका, जिसे वह पलक झपकते ही खटक गया। सिस्टम स्क्रीन पर मैसेज आया, इवोल्यूशन वैल्यू 7.5। हाइमिंग का आकार थोड़ा बढ़ा और उसके सभी बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक पॉइंट ऊपर चले गए। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा कि अगर यह और खाना खाएगा तो किस तबाही के लेवल तक पहुंचेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सिस्टम की बदौलत हाइमिंग की एनर्जी का कुछ हिस्सा सीधे मेरे शरीर में ट्रांसफर हो रहा था, जिससे मेरी खुद की ताकत भी बढ़ रही थी। मैंने तुरंत अपनी जेब से 6000 रुपए खर्च किए और 50 किलो हाई ग्रेड लीन मॉन्स्टर मीट खरीद लिया। एक इशारे पर मैंने हाइमिंग को बुलाया। अपने सामने मॉन्स्टर का वो लाल और फ्रेश मांस देखकर हाइमिंग का मुंह खुल गया और वह पागलों की तरह उसे फाड़ कर खाने लगा। वह बिना रुके बिजली की रफ्तार से सारा का सारा मॉन्स्टर मीट पचा गया। मांस के अंदर की जबरदस्त डार्क एनर्जी हाइमिंग के पूरे शरीर में दौड़ने लगी और उसका साइज खुली आंखों से तेजी से बड़ा होने लगा। साथ ही मेरे अपने शरीर के सभी हिस्से भी बेहद मजबूत हो रहे थे। महज आधे घंटे के अंदर हाइमिंग का साइज 2 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया और मेरे सभी पर्सनल स्टैटिस्टिक्स में सीधे 10 पॉइंट्स का उछाल आया। जिस तरह से हाइमिंग खुद को मजबूत कर रहा था, यह साफ तौर पर किसी अनफेयर हैक या चीटिंग जैसा लग रहा था। अब मैं अपनी क्लास के टॉपर से मुकाबला करने के लिए तैयार था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिस्टम का इवोल्यूशन बटन दबा दिया। कंफर्म करते ही हाइमिंग के अंदर की छिपी हुई टैलेंट शक्ति हिली और चारों तरफ काले इवोल्यूशन की एक खौफनाक ऊर्जा फैल गई। बधाई हो, आपके इन्वोकेशन को टीयर, दुश्मन को चीरने की क्षमता मिल गई है। बधाई हो, आपका हाइमिंग इन्वोकेशन जागृत हो गया है। नया गॉड टीयर टैलेंट अनलॉक हुआ है, जाइगेंटिफिकेशन, विशालकाय रूप लेने की अद्भुत क्षमता। यह क्षमता एक्टिवेट होते ही हाइमिंग अपना साइज 3 गुना बढ़ा सकता था, जिससे उसकी ताकत और डिफेंस सीधे 300% बूस्ट हो जाते, हालांकि स्पीड 50% कम हो जाती। इस इवोल्यूशन के साथ लेवल 1 पर ही हाइमिंग के स्टैटिस्टिक्स 50 पॉइंट्स पार कर गए। आमतौर पर इन्वोकेशंस को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, बेसिक, मीडियम, हाई और एलीट, जहां सी लेवल एलीट होता है और एस लेवल हाई होता है। लेकिन जहां तक एसएसएस टैलेंट की बात है, पूरे इतिहास में ऐसा कोई इन्वोकेशन अभी तक सामने आया ही नहीं था। मैं हाइमिंग को लेकर घर आया और आराम किया ताकि देख सकूं कि अगले दिन के एंट्रेंस एग्जाम में क्या